माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स सॉल्यूशन में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि घातांक और करणी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक प्रैक्टिस कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 से प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, राइट, क्योंकि आज हम जिस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्लियर? सो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। क्लियर? और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, राइट, और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एक बेसिक। देखिए, बेसिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ आप सभी ने पढ़ी होगी कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज़ आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखिए ध्यान से, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बताओ बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आज के सेशन में जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज की क्लास में, वो क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दिया रहेगा और हमें इस प्रकार से उसको बनाना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन मान के चलो ये दे रखा है, ठीक है, 10 प्लस 2 रूट में 21। पहले आप इसको डिटेल में समझो, ठीक है, पहले आप इसको डिटेल में समझो, देन उसके बाद फिर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन विद इन सेकंड में आप सॉल्व करना सीख जाओगे, यानी कि क्वेश्चन को देखते ही उसका वो आंसर बता दोगे, राइट। तो पहले आप डिटेल में समझिएगा। देखिए, जैसे इसका हमें आंसर निकालना है, तो आंसर कैसे निकालेंगे आप देखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें सोचना बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक। देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर ये 2 होना कंपलसरी है, ठीक है, 2 होना ये कंपलसरी है। तो आप दो संख्याएं ऐसी चुनो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 21 आना चाहिए और उन दोनों को जोड़ें तो 10 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ से चुना कि ऐसी दो संख्याएं 7 × 3 है, 7 × 21 होते हैं और 7 और 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब समझना ध्यान से, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, तो ये मैंने लिखा, ध्यान से समझना, ये मैंने लिखा √7 का स्क्वायर, ठीक है, और √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √7 और √3। समझिएगा ध्यान से इस चीज़ का। इस फॉर्म को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये देखो, स्क्वायर से रूट हट जाएगा या 7 बचेगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3 बचेगा। 7 और 3 कितने होते हैं, 10। 2 की जगह 2 है, 7 ही कितने होते हैं, 21, ठीक है। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये जो है वो हमारा फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, a कितना है, √7, b कितना है, √3, और इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, √7 प्लस के √3। लेकिन अगर इस प्रोसेस से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम है वो लग जाएगा सॉल्व करने, राइट। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कितना दे रखा है, 10 प्लस 2 √21।
शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे आप इसको, देखिए ऐसी दो संख्याएं चुनो कि जिनका आपस में गुणा करें तो 21 आए, 7 × 21, और इनको जोड़ने पर 10 आना चाहिए, 7 और 3 10। तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे ये जो 7 है उस पर रूट लगा लो, प्लस की जगह प्लस है, और ये 3 है उस पर रूट लगा लो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर कोई भी चीज़ माइनस में दे रखी है, देखिए ध्यान से, जैसे देखो, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, यही क्वेश्चन ले लीजिए, 8 - 2√21, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, ये हो जाएगा 7 × 3, तो यहाँ पर √7 और माइनस के √3। कहने का मतलब अगर प्लस लगाए तो प्लस लगा दो और माइनस लगाए तो माइनस लगा दो। देखिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको मैं अपनी तरफ से, देखिए ध्यान से। अगर मैंने यहाँ से क्वेश्चन दे दिया कि 9 + 2√20, इसका हमें क्या निकालना है भाई, स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, ऐसी दो संख्याएं चुनो कि जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए, और इनको जोड़ें तो कितना आना चाहिए भाई, 9 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं जो हैं वो कौन सी हैं, 5 × 4, 5 × 20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, √5 + √4, अब 4 आपको पता ही है कितना होता है, 2 होता है, तो √5 + 2, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आ गया, √5 + 2। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने दे दिया यहाँ से, मैंने दे दिया 13 14 लिखो आप, 14 - 2 में 45, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, ऐसी दो संख्या चुनो कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 45, और फिर उन संख्याओं को अगर ऐड किया जाए तो आना चाहिए कितना, 14। तो मैंने सुनी, एक तो 9 है और एक कितना है, 5, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 13 होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, रूट के अंदर 9 माइनस रूट के अंदर 5, ये हो जाएगा 3 माइनस के रूट पे 5। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना आ चुका है, 3√5। क्लियर। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का तरीका बता दिया, राइट। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्व। 16 में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी सॉल्व करते हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो उसमें A B C D यानी A B C और D 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, राइट। तो हम इन चारों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, राइट। तो A वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए ध्यान से, कितना दे रखा है, 7 + 4√3, 7 + 4√3, इसका हमें क्या निकालना है भाई, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर 2 होना कंपलसरी है, यहाँ पर तो दे रखा है भाई 4, तो हम क्या करेंगे भाई 2 बनाएंगे। अब 2 कैसे बनाएंगे वो आप देखिएगा ध्यान से। तो ये दे रखा है, जैसे हमारा ये रूट है, ठीक है, ये दे रखा है हमारा 7 प्लस, क्या मैं इसको 2 × 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये दे रखा है 3। उसके बाद आप देखिए जैसे ये 7 है प्लस ये 2 है, 2 अंडर के अंदर जाएगा तो 2 4 बनेगा, और 4 3 कितने होते हैं भाई 12, राइट। अब आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, है ना। कैसे, देखिए ध्यान से, 4 3 12 है ना, तो कितना आ जाएगा बताओ, √4 और प्लस के √3, और √4 का मतलब क्या होता है 2 + √3, यानी कि 2 + के √3 जो है वो हमारा वो राइट आंसर है। क्लियर। अब इसमें क्या था एक बार फिर से समझिएगा, अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से समझिएगा। सबसे पहली कंडीशन है कि यहाँ पर 2 होना कंपलसरी है, अगर 2 नहीं है तो फिर हमें बनाना पड़ेगा। तो ये 7 की जगह 7 लिखा, 4 को मैं 2 × 2 लिखा, ये रूट में 3 है, ये 7 की जगह 7 है, ये 2 है, 2 रूट के अंदर जाएगा तो 4 बनेगा, 4 3 12,
राइट। अब इस प्रकार का क्वेश्चन तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 3 12, 4 और 3 7 होते हैं, तो √4 प्लस का √3, तो 2 प्लस के √3 जो है हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 का बी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या दे रखा है, 4 प्लस √15। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 प्लस √15। अब यहाँ से एक समस्या है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। कि यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर 2 आना कंपलसरी है, ठीक है। अगर 2 नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। तो राइट, देखिए ध्यान, तो क्या करते हैं हम, समझो ध्यान से। 2 कैसे बनाएंगे, ये कितना है हमारा 4 प्लस ये कितना है √15। 2 का ऊपर इसमें गुणा करो, 2 का भाग दो, तो बताओ ये कितना हो जाएगा हमारा 8 प्लस 2√15 और अपॉन ये कितना हो जाएगा √2। ठीक है, देखिए ध्यान से, 2 चौके 8 और ये 2√15 और बटे में √2, बस। ठीक है, अब हम बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें पहले इस पोर्शन को सॉल्व करो। इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ये कितना दे रखा है 8 प्लस 2√15, 8 प्लस 2√15, तो कितना हो जाएगा 5 3 15 और 5 और 3 कितने होते हैं 8, तो ये हो जाएगा √5 प्लस के √3। तो इस पोर्शन को जब हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा हमारा √5 प्लस √3, नीचे कितना दे रखा है √2। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो बी था, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा कितना √5 प्लस √3 अपॉन √2। क्लियर। तो चलिए इसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अगर इसमें 2 बाहर नहीं दे रखा है तो हमें 2 बनाना पड़ेगा। क्लियर। तो हमने क्या किया, 2 का ऊपर 2 का नीचे गुणा कर दिया, 2 का ऊपर गुणा किया, 2 का भाग दिया, तो 2 चौके 8 हो जाएगा और ये 2 √15 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा √2। अब हमें इस पोर्शन को सॉल्व करना है, तो इस पोर्शन को सॉल्व किया, कितना आया √5 प्लस √3, तो इसकी जगह पे √5 प्लस √3 ये √2 हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है √5 प्लस √3 अपॉन √2। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 16 का सी, 61 प्लस 28 √3। देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है 61 प्लस 28 √3 और इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो वही कंडीशन है कि यहाँ पर 2 होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर यहाँ पर 2 नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले 2 बनाते हैं। देखिए ध्यान से, ये कितना है हमारा 61 प्लस, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 14 और √3। ठीक है, अब आप आगे देखिए, ये कितना हो गया 61 प्लस 2, 14 बाहर जाएगा तो स्कोर बनेगा, तो कितना बनेगा ये 196 और इंटू में 3 है ना। देखिए ध्यान से, 61 की जगह 61 है, 2 की जगह 2 है, 14 अंदर जाएगा तो 196 बनेगा। देन इसके बाद आप देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया 61 प्लस 2, मल्टीप्लाई करो, 3 छंगे 18, 3 नंबर 27, 27 और 1 28, 3 और 2 5, 588। अब हमें ऐसी संख्या सेलेक्ट करना है कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 588 आए और उनको जोड़ें तो 61 आना चाहिए। राइट, तो ऐसी संख्याएं आपको सोचनी पड़ेंगी। राइट, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम सोचेंगे। तो दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करते हो मैथमेटिक्स की तो ऑटोमेटिक वो संख्याएं दिमाग में आ जाती हैं कि इसका मल्टीप्लाई करने से इतनी संख्या बनेगी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो इसमें 49 ×
ठीक है। अगर 12 का मल्टीप्लाई करें, 12 9 108, 12 चौक 48, 48 और 10 58, ठीक है। तो देखो अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 588 आएगा और इनको आपस में जोड़ेंगे तो 61 आएगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 49 प्लस अंडर रूट में 12। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। ये कितने का होता है 7 का, और ये आप लिख सकते हो 2√3, 2 दूनी 4, 4 × 12, ठीक है। तो ये था हमारा सी वाला क्वेश्चन। 16 में 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो सी वाला क्वेश्चन ये था हमारा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ आया होगा, राइट। दोस्तों अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो और लाइक भी किया करो। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इसको, ये जो सेशन है इसको करने में, इस क्लास को लेने में, ठीक है। मैं बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ, क्लियर। तो एक ऐसा है कि अगर आपको समझ आता है तो ही आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अगर समझ नहीं आता है तो आप खुद ही मत देखिएगा, तो लाइक और शेयर क्या करोगे, राइट। तो चलिए अब हम डी ऑप्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, मतलब ये जो 16 है ना उसका डी हमें करना है। कितना दे रखा है 139 माइनस 80 और रूट के 3, है ना। तो देखिए ध्यान से, कितना 139 माइनस 80 रूट 3, इसका हमें क्या निकालना है भाई, वर्गमूल निकालना है ना। तो देखिएगा ध्यान से कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है यहाँ पर 2 बनाना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान, ये कितना है 139 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 40, ठीक है, क्योंकि और ये कितना है हमारा 3 है, ठीक है 3 ही। तो अभी मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, 139 की जगह 139 लिखा हुआ है, इसको 40 दूनी 80 होते हैं रूट 3। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान। तो ये हो जाएगा 139 माइनस ये 2 हो गया। अब जैसे ही ये जो 40 अंदर जाएगा तो ये 1600 बनेगा और ये 3 हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये 40 अंदर जाएगा 1600 बनेगा और ये इंटू 3 हो गया, डन। अब हम आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से। तो ये हो जाएगा 139 माइनस 2 और ये हो जाएगा हमारा 16 × 48, है ना। तो देखिए जैसे कि अंडर रूट में हमारा 139 माइनस 2 अंडर रूट में 4800 आ चुका है। अब हमें करना क्या है कि ऐसी 2 संख्याएं सिलेक्ट करना है कि जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4800 आए और उनको अगर ऐड किया जाए तो कितना आना चाहिए 139। सो फ्रेंड्स ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो है हमारी 64 और 75। अगर हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा और इसको ऐड करते हैं तो ये बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में कितना 64 माइनस, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 75। इसको हम और कर सकते हैं, ये 8 हो गया माइनस, ये हो सकता है 5 रूट में 3, 5 25 25 3 75। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 8 माइनस के 5 रूट 3, है ना। देखो एक बार आपकी संतुष्टि के लिए मैं करा देता हूँ कि अगर इनको जोड़ा जाता है 64 और 75 तो देखो कितना आता है हमारा 39, ठीक। और अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 आएगा। देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ कितना है, 75 में हमें कितने का करना है 64 का, है ना। तो देखो 4 यहाँ से अगर हम करते हैं 4 × 5 20, 4 × 7 28 यानी कि 300, 6 × 5 30 और 6 × 7 42 और ये 45, है ना। ये 0 और 0 है 4800, ठीक है। तो 75 और 64 2 ऐसी संख्या हैं कि इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये संख्या बनती है और इनको जोड़ा जाए तो ये संख्या बनती है, क्लियर। सो फ्रेंड्स ये था हमारा
16 का डी वाला क्वेश्चन। क्लियर? तो चलिए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 वाला, राइट। देन उसके बाद फिर हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, अंडर रूट में 6 माइनस रूट 35 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए ध्यान से, कितना दे रखा है, 6 माइनस रूट 35, 6 माइनस रूट में 35, और इसका क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप देखो ध्यान से। सबसे पहली कंडीशन है यहाँ पर 2 बनाना, अगर 2 नहीं है तो हमें बनाने पड़ेंगे। और 2 कैसे बनाने पड़ेंगे आप देखो ध्यान से। 2 का ऊपर गुणा किया, 2 का भाग दिया, 2 छंगे 12 माइनस 2 अंडर रूट में 35। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अपॉन में अंडर रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी क्या किया है, 2 छंगे 12 और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में 35 बटे में अंडर रूट में 2। ठीक, बस अब क्या है, अब इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। तो इस वाले पोर्शन को आप अलग से सॉल्व कर लो। तो अलग से सॉल्व करेंगे, यानी कि कितना दे रखा है, 12 माइनस 2 अंडर रूट में 35। तो क्या करेंगे हम, 7 इंटू 5, 7 पन 35, 7 और 5 12 होते हैं। तो इसका जो सॉल्व है वो कितना आएगा, अंडर रूट में 7, माइनस लगाए तो माइनस, और अंडर रूट में 5। ठीक है, तो बस इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे, अंडर रूट में 7 और माइनस के अंडर रूट में 5 बटे अंडर रूट में 2। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है अंडर रूट 7 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 2। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को आप ऐसे लिख लो, इसको 1 अपॉन अंडर रूट में 2 ऑप्शन के हिसाब से कितना हो जाएगा, रूट 7 माइनस के रूट 5। तो देख लो आप ध्यान से, ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16 के चारों क्वेश्चन किए और क्वेश्चन नंबर 17 किया। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए हों। क्लियर? तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 के साथ।